Hello friends, welcome back to our channel Creative को like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. ओके देन आज का जो टॉपिक है वो है रीडिंग इन द कंटेंट एरिया। उसमें क्या क्या आएगा, जो भी हमारा कंटेंट मेथड रहता है वो किस तरह से होना चाहिए एंड स्पेसिफिकली इन द सिलेबस दिया गया है साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस के बारे में। उसी चीज को हम लोग आज कवर करेंगे, किस तरह का कंटेंट एरिया होना चाहिए, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल मेकिंग अ करिकुलम। तो देखते हैं। तो फर्स्ट जो रीडिंग इन द कंटेंट एरिया या फिर जो भी करिकुलम या सिलेबस रहता है वो किस तरह से बनाया जाता है, द प्रोसेस जो भी नॉलेज इंक्लूड किया जाता है सब्जेक्ट्स में वो किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइल मेकिंग द करिकुलम या फिर वाइल मेकिंग द ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट मैटर, कि उस कंटेंट मैटर में नॉलेज क्या नॉलेज इंक्लूड किया जाए, उस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी लिए करिकुलम फ्रेमवर्क में what type of knowledge should be included, what type of content matter should be included for the specific age group, वो जानना जो भी करिकुलम मेकर है उनको एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द एज लेवल, अकॉर्डिंग टू द अप टू डेट नॉलेज। तो ये सब कुछ कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइल इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स इन अ स्कूल करिकुलम। तो वही करिकुलम फ्रेमवर्क को द करिकुलम जो भी डॉक्यूमेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी क्रिएटिव। क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? इट शुड बी क्रिएटिव, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको उस चीज में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आए। तो करिकुलम जो भी मेकर्स है उनको ये भी ध्यान रखना है कि इट शुड बी क्रिएटिव प्रोसेस या फिर क्रिएटिव वे से बनाना है। However, you will observe in most of the cases that it is perspective in every approach. तो most of the approach में इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि नॉलेज जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं उसको किस तरह से कन्वे करना है। टेक्स्ट बुक कैसा होगा, उसका कंटेंट मैटर फर्स्ट चैप्टर में क्या रहेगा, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में क्या रहेगा। तो ये सारे बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा इजी, उसके बाद बेसिक, देन फर्स्ट चैप्टर में बेसिक नॉलेज रहता है, उसके बाद उसको टफ, देन लास्ट चैप्टर टफ हो जाता है, मीन्स हार्ड हो जाता है। तो उस तरीके से उसको बनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं इन इंडिया कौन बनाता है जो भी कंटेंट मैटर है करिकुलम को। इंडिया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी का जो रहता है हैज बीन डेवलपिंग स्कूल करिकुलम एट इंटरवल्स। द एनसीईआरटी हैज ब्रॉट आउट 4 करिकुलम फ्रेमवर्क। अब तक कितना करिकुलम फ्रेमवर्क दिया है? 4 करिकुलम फ्रेमवर्क दिया है। अभी जो चल रहा है दैट इज एनसीईआरटी का 2005 करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बुक्स बनाया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 2005 को फॉलो किया जा रहा है। उसी में से ही हमको आज देखना है कि सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स का कंटेंट एरिया किस तरह का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड्स एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं सोशल साइंस का किस तरह से होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज एडवोकेटेड द सोशल साइंस करिकुलम एट द प्राइमरी स्टेज शुड कवर द नेचुरल एंड द सोशल इन्वायरमेंट। तो प्राइमरी क्लास में जैसे कि 1 to क्लास में क्या होना चाहिए? दे शुड कवर द नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेचर के बारे में, कितने प्रकार के फ्लावर्स हैं, कितने प्रकार के डिफरेंट प्लांट्स हैं, देन नेचुरल इन्वायरमेंट, व्हाट इज एयर, व्हाट इज। तो इस तरह का सिंपल सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को देना चाहिए, या फिर इन्वायरमेंट के बारे में, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा उनको इन अ वेरी सिंपल वे उस चीज को सोशल साइंस करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एंड जो भी नेशनल एनसीईआरटी के मुताबिक। उसके बाद है it should cover study of the environment through illustration from the physical, biological, social and cultural sphere. Yes, हर एक चीज को कवर करना चाहिए एंड इट शुड बी इंक्लूडेड। ये सिर्फ प्राइमरी के बारे में नहीं बोल रहा है, ओवरऑल सोशल साइंस के सिलेबस में क्या क्या रहना चाहिए। थोड़ा फिजिकल, जो भी फिजिकल सोशल साइंस इस तरह का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, बायोलॉजी जैसे कि हेरिडिटरी के बारे में, देन स्टूडेंट्स का ग्रोथ के बारे में। तो ये सब कुछ हम बायोलॉजी के बारे में उस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। सोशल से हम लोग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड ड्यूटीज, उस चीज को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। सोशल में कल्चर से कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो वी कैन इंक्लूड दैट, या फिर सोशल साइंस का कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए। तो उसके बाद देखते हैं, इट इज फेल्ड दैट द एनवायरमेंट स्टडी अप्रोच विल लीड टू बेटर अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट इश्यूज एंड आल्सो सोशल इश्यूज। तो इन्वायरमेंट का इशू या फिर इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है? सो दैट जो हमारा एक पर्टिकुलर नेचर या इन्वायरमेंट, वेदर कंडीशन, ये सब कुछ जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक बच्चे को पढ़ने को मिलेगा, देन ही कैन डेवलप हिज
इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, उसका क्या डेवलप होगा, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस डेवलप होगा। वाई ग्लोबल वार्मिंग का इश्यूज क्यों हो रहा है, ओजन लेयर डिप्लीटेशन क्यों हो रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट देना चाहिए ताकि प्लांटेशन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सब कुछ इश्यूज के बारे में उसको पता चलेगा एंड he can relate that environment issue with the social issues। सोशल में कौन आएगा, पर्सन, जो भी इंसान हम लोग रहते हैं, जो इन्वायरमेंट अगर खराब हुआ तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, जो इन्वायरमेंट इशू है दैट विल बिकम अ सोशल इशू। तो विद द हेल्प ऑफ सोशल साइंस कंटेंट मैटर, इस तरह का कॉन्सेप्ट देना चाहिए ताकि वो बच्चे का अवेयरनेस, बेटर अवेयरनेस डेवलप हो। ओके, उसके बाद देखते हैं नंबर 4 पॉइंट, सोशल स्टडीज एट अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी में किस तरह से होना चाहिए, स्टेज में बी टॉट एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। अपर प्राइमरी में थोड़ा ज्योग्राफी का पार्ट देना चाहिए, हिस्ट्री का पार्ट देना चाहिए, जैसे कि महात्मा गांधी का कुछ दे दिया, विवेकानंद के बारे में दे दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ डिफरेंट इश्यूज के बारे में जो हिस्टोरिकल था उसके बारे में, ज्योग्राफिकल कुछ एरिया के बारे में दे दिया ताकि उन लोगों को पता चले, या फिर इंडिया का ही पूरा ज्योग्राफी के बारे में दे दिया, कितने स्टेट्स है, कितने नंबर ऑफ। तो अपर प्राइमरी में उस तरह का कॉन्सेप्ट हम दे सकते हैं। अगेन वी कैन गिव पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि व्हाट आर योर फंडामेंटल ड्यूटीज, व्हाट आर योर राइट्स एज अ सिटीजन। तो इस तरह का कि नॉर्मल जो वेरी इजी वाले कॉन्सेप्ट है वो अपर प्राइमरी में हम दे सकते हैं इन द सोशल साइंस कंटेंट, या फिर इस तरह का कंटेंट रहना चाहिए। उसके बाद एट द सेकेंडरी स्टेज क्या होना चाहिए, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स टॉपिक्स में भी एडेड। तो हायर लेवल में, सेकेंडरी लेवल में थोड़ा उससे हायर लेवल में जाना पड़ेगा, तो वी कैन गिव द कॉन्सेप्ट लाइक सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सोशल चेंज क्यों हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या क्या होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्यों हो रहा है इन द सोसाइटी, सोसाइटी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सोशल चेंज, सोशल जो भी उस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग दे सकते हैं इन द नेम ऑफ सोशियोलॉजी पार्ट। एंड इकोनॉमिक्स का भी डिफरेंट डिफरेंट इंडियन इकोनॉमी सिस्टम के बारे में, इंडियन इकोनॉमी क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है, या फिर उसमें कितने जो भी सिस्टम है इकोनॉमी का, एक डिफरेंट एक नेशन से इंटरनेशनली क्या क्या है वो लॉज होते हैं। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट भी हम इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं इन द सोशल साइंस इन द सेकेंडरी स्टेज। उसके बाद है द सोशल स्टडीज करिकुलम शुड अटेम्प्ट टू डेवलप द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी। उसके अलावा एज ए ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कि सोशल साइंस का क्या मेन एम होना चाहिए कंटेंट का, इट शुड एम ऑन द वैल्यूज टू डेवलप द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी। सब लोग इक्वल हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहिए। लिबर्टी देना, जस्टिस, फेटर्निटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में था उसी चीज के बारे में यहाँ दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में लिखा होता है कि एवरीवन शुड, जो भी इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फेटर्निटी, डिग्निटी के साथ प्रोरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन इन द लर्नर्स, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन द सोशल स्टडीज करिकुलम। तो ये ज्यादातर हमारा सोशल साइंस का कंटेंट मेन एम होता है टू डेवलप द सोसाइटी पर्सपेक्टिव इन डिफरेंट टर्म्स, इन्वायरमेंटल टर्म्स, जियोग्राफिकल टर्म्स में, हिस्ट्रिकल टर्म्स में, इन्वायरमेंट, देन फिजिकल, बायोलॉजी, सोशल, देन कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में, सोशियोलॉजी के टॉपिक्स में, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है जो इक्वलिटी, लिबर्टी, justice, fraternity, in सब में means to create a good citizen we need the social science subject. That's why social science subject is a very important subject in a school curriculum, so that from that subject we can develop a perspective or develop a good citizens among the students. तो ये एम है सोशल साइंस करिकुलम का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ साइंस। साइंस, एज वी ऑलरेडी नो कि साइंस का सब्जेक्ट क्यों होना चाहिए इंपॉर्टेंट, वाई साइंस इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द कंटेंट एरिया। क्यों, बिकॉज इट नीड्स एन इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एजुकेशन हैज बीन ए प्रायोरिटी फॉर द नेशन। ये विद द हेल्प ऑफ साइंस जो सब्जेक्ट होता है उससे हम एक नेशन का जो भी डेवलपमेंट में या फिर ग्रोथ में, जैसे कि ग्रोथ हो रहा है एक नेशन का, तो उसमें हमारा साइंस सब्जेक्ट हैज सम काइंड ऑफ क्या कहता है, साइंस का सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि अगर साइंस में, अगर साइंस का डेवलपमेंट कुछ कर रहा है, इंडिया साइंस में कुछ डेवलप कर रहा है, तो इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक सेक्टर, है ना, सोशल सेक्टर में भी ये डेवलप करेगा। तो दैट्स व्हाई साइंस सब्जेक्ट को वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है इन द
स्कूल करिकुलम। दैट्स व्हाई उसका कंटेंट भी बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या सिखाना है स्टूडेंट्स को, कौन से एज लेवल में किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, वो देखते हैं। द कंटेंट किस तरह से होना चाहिए, प्रोसेस and language of science teaching must be commensurate with the learner's age range and cognitive reach। जो मैंने अभी बोला कि लर्नर का एज लेवल क्या है, जैसे कि 7 years ओल्ड के बच्चों को किस तरह का कंटेंट मेथड देना है, उनको हम लोग डायरेक्ट थ्योरी कुछ नहीं दे सकते कि ये थ्योरी पढ़ो साइंस का, तो दैट विल नॉट बी, जैसे कि उनके लिए वो चीज मायने नहीं करेगा, या फिर दे विल नॉट अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो 7 year के बच्चों को बेसिक से शुरू करना पड़ेगी। बेसिक जैसे कि क्या होता है इक्वेशन, ये इस तरह का चीजें सिखाना पड़ेगा इन द। तो साइंस का कंटेंट जब बनाते हैं, देन वी हैव टू लुक आफ्टर, जैसे कि हम लोग ही बना रहे हैं, तो वी हैव टू लुक आफ्टर द लर्नर्स एज रेंज, एज को देखना होगा उसी हिसाब से, एंड उनका कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, जो नॉलेज एबिलिटी है, उसको भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, science teaching should engage the learners in acquiring methods and processes that will nurture their curiosity and creativity, particularly in relation to the environment। तो क्या होना चाहिए, जो मैंने अभी बोला कि अकॉर्डिंग टू द एज लेवल, फर्स्ट में हम देखेंगे एज लेवल एंड लर्नर्स नीड्स। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट में आ गया है कि जो भी हम लोग कंटेंट देंगे, वो चीज कंटेंट इस तरह से होना चाहिए ताकि वो जो बच्चों का नेचुरल क्यूरियोसिटी होता है, कुछ चीज को जानने का जो क्यूरियोसिटी हम लोग डेवलप करते हैं, उस चीज को डेवलप कर सके। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी डेवलप करना चाहिए, स्टूडेंट में क्रिएटिविटी डेवलप हो, उस तरह का कंटेंट देना चाहिए इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट को भी हम लोगों को कंसीडर करना, मीन्स साइंस का कंटेंट किस तरह से होना चाहिए, कंटेंट इस तरह से बनाओ ताकि जो स्टूडेंट का क्यूरियोसिटी है, जो जानने का चाहत होता है, उसको हम लोग फुलफिल कर पाए। देन जो क्रिएटिविटी होता है स्टूडेंट्स का, उसको भी हम लोग फुलफिल कर पाए। एंड लास्ट इज टू रिलेट दिस टू कॉन्सेप्ट विद द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ भी हमको रिलेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पॉइंट में क्या है, साइंस टीचिंग शुड बी प्लेस्ड इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रेन। किस तरह से होना चाहिए, जैसे कि साइंस का जो भी कंटेंट या टीचिंग शुड बी प्लेस्ड इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना होगा of children's environment to equip them with the requisite knowledge and skills to enter the world of work। तो सिर्फ यही चीज नहीं होना चाहिए, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी भी, इट शुड आल्सो बी प्रैक्टिकल, जो वाइडर पर्सपेक्टिव में, जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज शुड बी इंक्लूडेड इन द साइंस टीचिंग, जो कि चिल्ड्रन का इन्वायरमेंट उसको इस तरह से बनाना चाहिए ताकि वो चिल्ड्रन प्रैक्टिकल वैल्यू उसका समझ में आए, कि साइंस का जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो समझ के ही कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर जो भी नॉलेज है वो प्रैक्टिकल में अप्लाई कर पाए, एंड कैन जस्ट इन द इन्वायरमेंट। तो ये दोनों चीज को भी देखना चाहिए ताकि उसका क्या है, जो भी नॉलेज उसने गेन किया है, स्किल डेवलप किया है, ही कैन अप्लाई दैट इन द वर्क फील्ड। सिर्फ साइंस का नॉलेज लेना ही काफी नहीं है, ही हैव टू डेवलप, या फिर कंटेंट इस तरह से होना चाहिए ताकि ही कैन एडजस्ट इन द इन्वायरमेंट, जो भी उसने स्किल अर्न किया है, स्किल या फिर जो इन्फॉर्मेशन गेन किया है, ही कैन अप्लाई इन द प्रैक्टिकल फील्ड। सो ये था थर्ड नंबर। एंड लास्ट नंबर एज ए होल अगर मैं बोलूंगी कि साइंस का कंटेंट मैटर किस तरह से होना चाहिए, इट शुड रिले द इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न, मीन्स जो अवेयरनेस है इन्वायरमेंटल वे में, इन्वायरमेंट में क्या क्या अवेयरनेस चाहिए, उस तरह का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करना चाहिए इन द एंटायर स्कूल करिकुलम। ये एज अ होल बोल रही हूँ, नॉट ओनली द डिफरेंट साइंस एक्सपेरिमेंट या फिर जो भी साइंस के इक्वेशन है, नॉट ओनली दैट, ऑल्सो science content should look after the awareness part of environmental concern, different air pollution, noise pollution, या फिर क्या क्या हो सकता है, different factors कौन कौन सा affect कर रहा है, उससे क्या मेजर्स करना चाहिए, सजेशन क्या होना चाहिए। तो ऑल ओवर साइंस कंटेंट को वो चीज के बारे में भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए एज ए होल। तो ये हम लोगों ने समझ लिया सोशल साइंस का एंड साइंस का। अभी आगे बढ़ते हैं इन टू द मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का कंटेंट किस तरह से होना चाहिए, ज्यादा पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट ओनली। तो मैथमेटिक्स का देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स का कंटेंट इन ऑल लेवल, इन ऑल, जैसे कि सेकंड प्राइमरी से सेकेंडरी या फिर हायर लेवल तक, जैसे कि हम लोग सिर्फ कंटेंट स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, तो उस चीज को देखते हैं। मैथमेटिशियन एबिलिटी, जो मैथमेटिशियन का एक एबिलिटी होता है टू थिंक लॉजिकली, लॉजिकली सोचना, फॉर्मुलेट करना एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्शन, ये क्या है, मैथमेटिशियन का एबिलिटी होता है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम दे दिया, उस चीज को किस तरह से, जैसे क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन को किस तरह से तुम सॉल्व करोगे,
सिर्फ क्वेश्चन रहता है इन अ सेंटेंस, तो उसी सेंटेंस से यू हैव टू थिंक लॉजिकली कि क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तुमको सी निकालना है ना? तो क्या करना है, तुमको लॉजिकली थिंकिंग करना है कि सी निकालने को बोला है या ए निकालने को बोला है। तो सी को किस तरह से निकालोगे, ए माइनस बी करके निकालोगे या बी प्लस ए करके निकालोगे। तो ये क्या है, एक मैथमेटिशियन का लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है। तो लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना चाहिए। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन मीन्स किस तरह से उस जैसे कि ए प्लस बी मैंने बोला, तो वो एक फॉर्मूला किस तरह से फॉर्मुलेट करेगा, उस चीज को भी डेवलप करना चाहिए अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्शन मीन्स द इमेजिनेशन, जो दिखाई नहीं देता है उस चीज को भी इमेजिनेशन पावर डेवलप करना चाहिए अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। रादर देन उसके अलावा भी क्या डेवलप करना चाहिए, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे कि फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्मूलाज आर देयर इन मैथमेटिक्स, तो उस चीज को डेवलप करना चाहिए। एंड मैकेनिकल प्रोसीड्यूर, मैकेनिकल प्रोसीड्यूर्स मीन स्टेप 1 क्या होता है, देन स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 3 क्या होता है, इस तरह की चीजों को मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंटेंट मैटर। ठीक है, वो चीज आ गया मैथमेटिक्स में। उसके बाद क्या आएगा, नंबर 2, द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड एनहेंस चिल्ड्रंस एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। क्या एबिलिटी डेवलप करना चाहिए, जैसे कि इसके साथ थोड़ा सिमिलरिटीज भी है, एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, सोचने का एंड उसका क्या रीजन है, ये चीज ऐसा क्यों हुआ है। अगर एक इक्वेशन है, उस चीज को उस तरह से किस तरह, या फिर फॉर्मूला किस तरह से फॉर्मुलेट हुआ है, तो ये क्या डेवलप कर रहा है, एक स्टूडेंट्स का थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर डेवलप कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम जैसे कि विजुअलाइजेशन आल्सो, एंड हैंडल एब्स्ट्रैक्शन, किस तरह से एब्स्ट्रैक्शन को हैंडल कर सके, किस तरह से फॉर्मुलेट कर सके एक फॉर्मूला को, एंड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, दैट टाइप ऑफ थिंकिंग या फिर दैट टाइप ऑफ एबिलिटी शुड आल्सो डेवलप्ड इन द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो वो चीज मैथमेटिक्स हमारा डेवलप करता है, शार्प, जैसे कि शार्प थिंकिंग करना, लॉजिकल वे में थिंकिंग करना, विजुअलाइज करना, एक क्वेश्चन दिया रहता है उसी चीज को हम विजुअलाइज करके, ओके ये दिया है, देन माइनस करके या प्लस करके या मल्टीप्लाई करके अगेन उसके बाद क्या इक्वेशन है, तो ये सब कुछ क्या डेवलप करता है, एक पर्सन का एब्स्ट्रैक्शन, फॉर्मुलेशन, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, फॉर्मुलेशन, देन हैंडल किस तरह से किया जाए एब्स्ट्रैक्शन को, मैकेनिकल प्रोसीड्यूर्स क्या होता है एक फॉर्मूला का, तो ये सब कुछ डेवलप करता है मैथमेटिक्स कंटेंट। उसके अलावा अगर एज ए होल मैं बोलूं, मैथमेटिक्स एजुकेशन या फिर मैथ्स का एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। सो जो क्वालिटी ऑफ मैथमेटिक्स शुड डेवलप या फिर इट शुड बी इन सच अ वे सो दैट एवरी पर्सन, अगर किसी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ही शुड नो फ्रॉम 1 to 100, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर किसी को दुकान भी खोलना है, अगर ही इज इलिटरेट, ही नो हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू ऐड, हाउ टू माइनस, तो ये सब कुछ किया है। मैथमेटिक्स इज सच अ सब्जेक्ट which is which every person have an equal right to know, so it is the right to know मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सबको इस तरह से क्वालिटी, मतलब एक्सेस टू क्वालिटी मैथमेटिक्स एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही था ऑल द कंटेंट एरिया जो हम लोगों ने आज कवर किया, दैट इज साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो इसीलिए ये तीनों करिकुलम को जैसे कि इस सब्जेक्ट में, उसके अलावा भी डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट को कंटेंट एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन अ स्कूल। सो बिकॉज इट इज द बेसिक, जैसे कि सोशल साइंस का काम है टू डेवलप अ गुड सिटीजन, साइंस का काम है टू डेवलप योर जो भी पर्सपेक्टिव थ्रू टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, अवेयरनेस लाना, या फिर एक चीज को जैसे कि साइंटिफिक वे में थिंकिंग, वो डेवलप करता है साइंस का, डिफरेंट इनोवेशंस। मैथमेटिक्स का काम है टू डेवलप द लॉजिकल फॉर्मुलेट, जो भी मैंने अभी बोला, सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो इसीलिए इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक।